इन द चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या, तंत्रिका तंत्र में हमारे इसके दो भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के पहला भाग होता है हमारा मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है हमारा मेरुरज्जु। ठीक है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे, पहले हम मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र जो है वो कौन सी है? न्यूरॉन है। मानव की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे, आज हम देखेंगे मस्तिष्क को। ठीक, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, इसको हम दिमाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिमाग। मस्तिष्क को हम दिमाग भी बोलते हैं। ठीक है, अब मस्तिष्क की कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जैसे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं हम न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग जो होते हैं उनके आगे जो है, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनके आगे लिखा हुआ होता है न्यूरोलॉजी। तो हम समझ जाते हैं कि भाई दिमाग के डॉक्टर हैं। ठीक, अब इस मस्तिष्क का भार कितना होता है, वजन कितना होता है? तो इस मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा कि मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क एक हड्डी के ढांचे में सुरक्षित रहता है। एक हड्डी नुमा एक ढांचा बना हुआ होता है, उसमें सुरक्षित रहता है हमारा ब्रेन। समझ में आ रही बात कि एक जो ब्रेन है एक हड्डी नुमा ढांचा होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। तो उस ढांचे को क्या बोलते हैं हम? तो उस ढांचे को क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्वेश्चन आता है, क्या मस्तिष्क जो है सुरक्षित जो रहता है वो कहाँ रहता है? तो किसमें रहता है? क्रेनियम नामक ढांचे में सुरक्षित रहता है हमारा। ध्वनि की संवेदना, अब जैसे क्या हम बोल रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है, तो उसकी जो ध्वनि है या हमारी ध्वनि है वो उसका असर जो है हमारे मस्तिष्क पे 0.0 सेकंड तक रहता है। अब इस मस्तिष्क में हमारे द्रव भरा हुआ होता है। तो द्रव भरा हुआ जो होता है उस द्रव को हम क्या बोलते हैं? तो उस द्रव को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल। सेरेब्रोस्पाइनल नाम का एक द्रव भरा हुआ होता है हमारे मस्तिष्क में। क्लियर? अब गतिविधि दर्ज। गतिविधि दर्ज मतलब कि जो हम दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, तो इसकी गतिविधि को नापा जाता है कि कितनी स्पीड से चल रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मस्तिष्क की जो गतिविधि को मापते हैं, किस में मापते हैं? तो किस में नापते हैं? EEG में नापते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम में नापते हैं। क्लियर है? एक आता है हमारा ECG। देखो ECG। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो होता है ये किसकी गति नापने के लिए होता है? ये होता है हमारे हृदय की गति नापने के लिए। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो EEG जो है ये तो मस्तिष्क की गतिविधि को मापने के लिए है, और ये ECG जो है, ECG ये किसके लिए? हृदय की धड़कन को मापने के लिए। किससे मापते हैं हम? ECG से नापते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए हमने मस्तिष्क की बेसिक चीजें देख ली हैं। अब मस्तिष्क के बारे में हम ये देखेंगे कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं हम। देखिए अब हम जो देख लेते हैं मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है तो मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो देखिए ये पहला हमारा, इसको बोलते हैं हम आग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? आग्र मस्तिष्क।
एक होता है हमारा आगर मस्तिष्क, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ये क्या हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और एक होता है हमारा पार्श्व मस्तिष्क, मतलब कि पीछे वाला मस्तिष्क हमारा, तो इसको बोलते हैं हम पार्श्व मस्तिष्क। तो पार्श्व मस्तिष्क मतलब कि पीछे का मस्तिष्क, मतलब कि हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। एक होता है हमारा आग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, एक होता है हमारा पार्श्व मस्तिष्क। तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। अब एक क्या हो गया मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से हो गए? पहला भाग हो गया हमारा आग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग हो गया हमारा पार्श्व मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग हो गया हमारा पार्श्व मस्तिष्क। तो देख लेते हैं। अब आग्र मस्तिष्क जो है, आग्र मस्तिष्क, आग्र मस्तिष्क क्या हमारा आग्र मस्तिष्क है। आग्र मस्तिष्क जो है ये क्या है हमारा आग्र मस्तिष्क। तो देखिए आग्र मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं हमारे। एक होता है हमारा, पहले आग्र मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये हमारा आग्र मस्तिष्क है, तो इस आग्र मस्तिष्क में क्या होता है हमारा, देखिए आग्र मस्तिष्क में इन तीनों में से आग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क, तीन मस्तिष्क हो गए। तीन मस्तिष्क में अगर क्वेश्चन आता है क्या सबसे बड़ा भाग किसका है, तो आप कह दोगे आग्र मस्तिष्क का भाग है। सबसे बड़ा भाग जो है वो किसका है, आग्र मस्तिष्क का है। किसका है, आग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब इस भाग को देख लेते हैं आग्र मस्तिष्क। आग्र मस्तिष्क में तीन भाग हैं। पहला भाग हमारा सेरिब्रेल, दूसरा थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो देख लेते हैं हम कि सेरिब्रेल, सेरिब्रेल क्या करता है। तो देखिए सेरिब्रेल जो है, ये देखिए सेरिब्रेल, सेरिब्रेल नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा, जैसे कि याददाश्त आना, याददाश्त आना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई चीज रखकर भूल गए और एकदम आपको ध्यान आया, अरे ये चीज तो हमारी वहां रखी है, तो वो मतलब मस्तिष्क के कौन से भाग ने काम किया आपके, तो किसने किया, सेरिब्रेल ने। अब जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप इसको सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो कौन सा मस्तिष्क का भाग काम कर रहा है आपका, कौन सा कर रहा है, सेरिब्रेल। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा, याददाश्त, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है, कौन करता है, सेरिब्रेल। कौन करता है, सेरिब्रेल करता है। और ये जो है आग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कितना होता है, लगभग ये होता है हमारा 66% भाग होता है। आग्र मस्तिष्क का इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा भाग किसका होता है, सेरिब्रेल का होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये करता है हमारी याददाश्त, याददाश्त, याददाश्त। और क्या करता है, और नई चीजें सीखने की जिज्ञासा, नई चीजों की सीखने की जिज्ञासा, क्या कर देंगे, जिज्ञासा। जिज्ञासा, ठीक है। तो नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और जो है याददाश्त वगैरह जो आती है किसमें आएगी, हमारी सेरिब्रेल में आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, अब देख लेते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, देखिए थैलेमस का क्या कार्य होता है। थैलेमस का जो काम कार्य होता है, ये बाहर के वातावरण को बताता है हमारे। थैलेमस क्या करता है, बाहर के वातावरण को बताता है। जैसे कि हमें बहुत सारी गर्मी लगना, क्या करता है ये, जैसे कि हमें, जैसे हम अब खड़े हैं, हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, इसको कौन, हम जैसे आप हम कह रहे हैं कि हमें गर्मी लग रही है, तो इसको कौन बताएगा, इसको कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। ठीक है, हम कहें कि हमें बहुत ठंड लग रही है, तो इसको कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। ठीक है, ये जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जैसे कोई, आप खड़े हो और आपके हमने यहाँ पे कोई गर्म सी चीज लगा दी एकदम, तो आपका अरे बड़ा गर्म है एकदम, तो इसको कौन बता जाए, इसको कौन बता, थैलेमस बताएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है थैलेमस, ये बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। कौन बताता है, थैलेमस।
हाइपोथैलेमस क्या है, अब देख लेते हैं इसी का तीसरा भाग। क्या हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के आंतरिक मतलब हमारे शरीर का आंतरिक जो वातावरण उसके बारे में बताता है। उसके बारे में कैसे बताता है? जैसे कि आपको गर्मी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है तो आपको पसीने निकल रहा है, बाहर निकालते हैं, समझ आ रही है बात? आपको भूख लग रही है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। आपको प्यास लग रही है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। आपको किसी से घृणा हो रही है, हाइपोथैलेमस बताएगा। आपको किसी से प्यार हो रहा है, प्यार हो गया आपसे, तो उसको कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। ये हाइपोथैलेमस जो है ये जो है हाइपोथैलेमस, जैसे कि भूख, प्यास, प्यार, घृणा, अंदर अंतर, जैसे क्या कह सकते हैं क्या, हमें बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, तो इसको कौन बताएगा? मतलब अंदरी मतलब तो कैसा पसीने का है, बाहर निकाल दिया, कौन बताएगा इस बात को? हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, ये जो बताता है हमारे नेचर के बारे में पूरी जानकारी देता है, ये कौन? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं हम मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क से पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आग्र मस्तिष्क, आग्र मस्तिष्क में क्या देखो, सेरिब्रेल। सेरिब्रेल क्या करता है? नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा बताता है, ये हमें याददाश्त कराता है। कौन? सेरिब्रेल। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारे बाहरी वातावरण के बारे में बताता है कि ठंडा, गर्म, ठीक है, किसके बारे में बताता है? ये बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। कौन? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के आंतरिक को बताता है कि जैसे क्या हमें गुस्सा आना, हमें भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और हमारे नेचर के बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? काराकोरा। काराकोरा क्या करता है? अभी काराकोरा जो है इसका काम क्या होता है मस्तिष्क में? इसका कार्य होता है सुनना। क्या कार्य होता है इसका? सुनना। इसका कार्य होता है सुनना, सुनना, देखना, देखना, देखने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारा दिमाग, जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं कि एक बात बता रहे हैं किसी को, ठीक है, और उसका दिमाग बिल्कुल काम मतलब कि वो बिल्कुल सुन नहीं रहा है हमारी बात, उसका दिमाग कहीं और है उसका, ठीक है, हम बोल रहे हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई हमने आपको क्या बताया, बताओ, बोला क्या सर, कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब उसका काराकोरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या सुनना, आपने देखा होगा कि हमारे आगे से बहुत सारी चीजें निकलती चली जाती हैं, हम कहते हैं कि यार यहाँ से कोई चीज गई, पर हम कहते हैं कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, हमारा ध्यान कहीं और है और कोई चीज निकल कर जा रही है, फिर हम कहेंगे कि कोई चीज यहाँ से निकल कर गई है, तो जब उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे, उसने अपना काराकोरा का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो कैसे बता दें कि कोई चीज निकल के गई है। ठीक है, तो ये काराकोरा जो है ये सुनने का व देखने का काम करता है। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल ये क्या काम करता है? ये जो है सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये जो है मेरु रज्जु जो है हमारी मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको जोड़ता है। क्या करता है? ये मेरु रज्जु से जोड़ता है। क्या करता है? ये जोड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्श्व मस्तिष्क। पार्श्व मस्तिष्क मतलब कि पीछे वाला जो मस्तिष्क। देखिए हमने क्या देख लिया? आग्र मस्तिष्क देख लिया, मध्य मस्तिष्क देख लिया, अब आपको बात आ गई हमारी पार्श्व मस्तिष्क। तो पार्श्व मस्तिष्क में हम देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम का क्या कार्य है? तो सेरिबेलम जो है ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो पूरे शरीर को जो है कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग शराब पी लेते हैं बहुत सारी। जब शराब पी लेते हैं वो बहुत सारी, तो उनको नशा हो जाता है।
तो नशा जब हो जाता है तो क्या होता है, सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो आपने देखा होगा तो इस तरीके से खूब मतलब सीधे नहीं चल पाते, खूब लड़खड़ाएंगे वो इधर उधर को, क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम काम नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब मेडुला ऑब्लेटा क्या होता है? मेडुला ऑब्लेटा क्या कार्य करता है? मेडुला ऑब्लेटा जो है ये हमारे आंतरिक जो गतिविधियां हैं, आंतरिक मतलब जैसे क्या हृदय हो गया, हमारे पाचन क्रिया हो गई हमारी। ठीक है, तो अब जैसे हृदय हो गया, पाचन क्रिया हो गई, तो उसको पचाने का, जैसे कि आपने देखा होगा खाना खा लिया आपने और खाना खाने के बाद में आप ये कहते हो कि पच या पच, इस तरीके से कहते हो, वो अपने आप ही सिस्टम जो है हमारा ये जो है मेडुला अपना आप ही उसको करता रहता है, पचाता रहता है। समझ आ रही है बात? कि इसका जो कार्य होता है, जैसे भोजन को मतलब कि किस तरीके से कब पचना है, कितने समय तक रहेगा खाना, जैसे कि हमने खाना खाया तो कितने समय तक रहेगा खाना हमारा, कहाँ कितने समय के बाद कहाँ रहेगा, उसकी सबकी जो जानकारी रखता है वो कौन रखता है? मेडुला ऑब्लेटा। कौन रखता है? मेडुला ऑब्लेटा रखता है। जैसे हमारे दिल की धड़कन को धड़कना, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि अब एक बार धड़क गया अब दूसरा के धड़क, ये सिर्फ क्या होता है हमारे दिमाग से ही अपने आप बना हुआ होता है और होता रहता है। जैसे कि हमारे दिल की धड़कन चल रही है, ठीक है, जब हमारे दिल की धड़कन चल रही है तो उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? मेडुला ऑब्लेटा कर रहा है। तो ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में ये हमारी जानकारी थी। ठीक है, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगी आपके क्या है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क, मस्तिष्क के तीन भाग थे हमारे, आग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। अब आग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं हमारे, कौन कौन थे? सेरिब्रेल, थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करता है? सेरिब्रेल याददाश्त, नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा करता है। थैलेमस क्या करता है? ये करता है बाहरी वातावरण। क्या करता है? ये बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण के बारे में बताता है ये। ठीक है, जैसे गर्म और ठंडा, इसके बारे में बताता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है हमें, ये बताता है कि जैसे क्या भूख लगना, क्या भूख लगना, भूख, प्यास, ठीक है, या जैसे कि घृणा या प्यार के बारे में सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस ही बताता है। क्लियर है? क्वेश्चन बनेंगे हमारे, एक और एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। काराकोरा क्या करता है? सुनने में देखने का काम करता है हमारा। किसमें? आग्र मस्तिष्क। आग्र मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, काराकोरा और सेरिब्रेल। तो काराकोरा क्या करता है? सुनने में देखने का काम करता है। और सेरिब्रेल पेंडुलम क्या करता है? ये मेरु रज्जु को जोड़कर रखता है। ये मेरु रज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो होता है ना, इसके बारे में हम कल को बताएंगे बहुत अच्छे से, मेरु रज्जु के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, तो सेरिब्रेल पेंडुलम करता है मेरु रज्जु को जोड़कर रखता है। फिर आता है हमारा तीसरा पार्श्व मस्तिष्क। पार्श्व मस्तिष्क में क्या होता है? हमारा सेरिबेलम, ये पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है। ठीक, और मेडुला ऑब्लेटा ये हमारी जैसे धड़कन है, खाना का पाचन क्रिया है, उसको ऑब्जर्व करके रखता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मस्तिष्क की कुछ बेसिक बात है। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।